हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर पे राजी खुशी से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ, ऐसी न्यूज़ लेकर आई हूँ कि आप लोग भी मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया, पूछने पर मजबूर हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना डाउट क्लियर कर दूं कि मेरा 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। मैंने अपना परसों एक वीडियो एडिट करके एडिट मतलब मेरे घर में आप सबको पता है कि कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कलेश ही चल रहा था, घर पे कलेश ही चल रहा था। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, है ना। क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए था और मैं अपने हक के लिए मतलब जो भी मेरी दिल की बात होती थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी, ठीक है। और मंडे को मंडे को कुछ ऐसे हालात हो गए, इतने ज़्यादा हालात बिगड़ गए। सुबह सुबह ही, अभी हमने खाना भी नहीं खाया था, सुबह सुबह ही हालात इतने बिगड़ गए कि मतलब इतने ज़्यादा बिगड़ गए, इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि मेरा ये मन कर रहा था कि या तो मैं जहाँ से चली जाऊँ, मतलब इस घर से चली जाऊँ, या फिर मैं मर जाऊँ। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, ठीक है। क्योंकि मैंने डिप्रेशन का वो दौर देखा है, वो टाइम देखा है जिस टाइम मतलब मैंने सोच लो कि मैं ये घर छोड़ने की नौबत आ गई। इतनी बार आई है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, वो क्या कर जाए क्या नहीं किसी को नहीं पता, ठीक है। मैं इस डिप्रेशन से निकली नहीं हूँ, डिप्रेशन चल रहा है अभी। लेकिन कई बार डिप्रेशन इतना हैवी हो जाता था ना, इतना हावी हो जाता था हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, कि मतलब मन करता था कि अब दुनिया ही छोड़ दूँ, ठीक है। कई लोग सोचते होंगे डिप्रेशन क्या है डिप्रेशन। कई लोगों को नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। मेरा दो तीन दिन से मतलब मैंने हफ्ता हो गया, मैंने ना मतलब क्या बोलूँ, ढंग से मैंने खाना नहीं खाया, पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया। क्योंकि पेट में खाना जा ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मतलब खाने की तरफ पता नहीं क्या कलेश की वजह से हो रहा था कि यहाँ पर ना एक गांठ सी बच गई थी, पड़ गई थी, कि खाना नीचे जा ही नहीं रहा था। तो फिर मंडे को मतलब सोमवार को इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी, ठीक है। मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं रखना चाहती थी, नहीं बताना चाहती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कलेश। किस वजह से बढ़ा वो कभी टाइम आया तो बताऊंगी आपको। लेकिन जो कलेश चल रहा था वो आप लोगों के सामने है। जो चल रहा था वो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस भी करी है। और अब की बार जो हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब कलेश इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया, मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं अब जहाँ इसके साथ नहीं रहूँगी, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। क्योंकि पहले मुझे ये होता था कि लोग ये कहेंगे कि मैंने अपना मायका छोड़ दिया, लव मैरिज करके भाग के आ गई। जब भागी नहीं थी मैं, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हुई है वीडियो में। तो लव मैरिज कर ली, पहले वहाँ से आ गई, अब फिर जहाँ से भी चली जाएगी, ये है वो है, लोग ये बोलेंगे। मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं करी, क्योंकि मैंने 10 11 12 साल यहाँ पर बिताए हैं। तो अपना रिश्ता बचाने के लिए ही, अपने आप को साबित करने के लिए ही कि मैं खुश हूँ, ये मतलब मैं नहीं अपनी चीज़ें बाहर लाना चाहती थी। चाहे मैं खुश नहीं भी रहती थी तब भी नहीं लाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया पर आई, मतलब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैवी था, अभी भी हैवी था। कि मुझे मेरे हस्बैंड मेरे बात नहीं सुनते थे, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते थे। तो मेरे पास कोई था भी नहीं बात करने लायक, कोई बात करने लायक नहीं था कि मैं बात करूं।
किससे बात करूं, किससे बात करूं, किससे बात करूं। सब लोग जो भी थे बस मतलब सिर्फ और सिर्फ परखते थे, ये कैसी है, इसको कैसे नीचे लगाएं, इसको ये आ गई है तो इससे काम कैसे लें, इसे यूज़ कैसे करें, इसको नीचे दबा के कैसे रखें। जो ससुराल फैमिली थी वो, और जो मायका फैमिली थी वो तो बहुत ज़्यादा ताने मारती थी, बहुत ज़्यादा ताने मारती थी। ठीक है, डिप्रेशन इतना हैवी। और जिस गांव में रहती थी वहाँ के लोग भी मतलब खिलाफ, किसने लव मैरिज कैसे कर ली, गांव में लव मैरिज कैसे कर ली। ठीक है, सारे खिलाफ। डिप्रेशन 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 से दिमाग इतना खाली हो गया, इतना खाली हो गया कि समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। और यहाँ पर ये जो फैमिली है, डिप्रेशन तो दूर की बात है, इनको डिप्रेशन का डी भी नहीं पता कि डिप्रेशन होता क्या है, कि कोई इंसान कितना कितना हद तक परेशान होगा कि उसको मैं और परेशान हम ना करें। वो आगे से पहले से परेशान होकर आया है तो इसको परेशान ना करें। तो चलिए, जो मैं बात बोलना चाहती थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी पिछली बातें हैं, सिर्फ मैं आपको डिप्रेशन बता रही हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। अभी का जो करंट जो मेरी सिचुएशन है कि मेरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे जो मुंह बोले भाई थे, मेरे मुंह बोले भाई जिनको मैं भाई बोलती थी, जिनकी मैं अक्सर तारीफ़ करती थी अपनी वीडियो में, अक्सर मैं उनके बारे में बोलती थी कि ये वो मेरे भाई हैं, मुझे मायके जाना है, मेरे सर पे हाथ रखा था भाई ने मुझे। उन्होंने बोला था कि किसी को मत बोलना, मतलब ये मत सोचना कि तेरा भाई नहीं है कोई, मैं तेरा भाई हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। उस भाई की परसों 4 बजे के करीब डेथ हो गई है। मेरा इकलौता सहारा मेरा भाई, उसकी डेथ हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, शुरू से देखते आए हैं, उनको पता होगा शायद कि मेरा वो भाई मेरे लिए कितना मायने रखता था। ठीक है, जिस दिन सोमवार को हमारे घर में मतलब इस तरह से कलेश हुआ, हम पति पत्नी में दोनों में, उस दिन मेरे भाई ने मुझे कॉल करा, मतलब इन्होंने उनको कॉल कर दिया इस तरह से, क्योंकि मैं अपने भाई की बात कोई बात नहीं टालती थी। उन्होंने मतलब इन्होंने कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये इस तरह से कर रही है और घर छोड़ के जा रही है। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि रजनी कहीं नहीं जाना है, तो सीधे हमारे घर पे आ जा, और घर पे आके मतलब माहौल चेंज होगा तो थोड़ा सा दिमागी रेस्ट होगी तुम्हारी, तो घर पे आ जा। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं नहीं जाना। फिर मुझे बाद में लगा शाम को कि नहीं, जाना चाहिए, आखिर वही तो मेरा सहारा है, मुझे वहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाए, जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने बनाया, गए वहाँ पर। उससे पहले मेरे पेंडिंग ब्लॉग थे, उस दिन भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि घर पे कलेश चल रहा था और दिमाग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। तो हम लोग वहाँ पर गए, हम लोग मतलब रात को 8:30 बजे के करीब जहाँ से निकले, क्योंकि दुकान बंद करके जाना था। 8:30 बजे के करीब निकले तो हम लोग 9:30 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, भाई था घर पे, भाभी नहीं थी घर पे। आप सबको मैंने पहले बता रखा कि भाई के साथ हादसा हो रखा था, वो मैं अगली वीडियो में भी आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि भाई के साथ हादसा हो रखा था। तो भाई घर पे थे, भाभी घर पे नहीं थी, बच्चे घर पे थे। तो हम लोग गए, भाई के साथ बैठे, बातचीत करी अच्छी तरह से। भाई ने बोला कि मुझे तेरी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था तेरी वजह से, मतलब वो मेरी इतनी टेंशन करते थे। तो मैं वहाँ पर गई, मेरा भी मन कुछ और हो गया। जो मेरे भाई की मतलब मम्मी, वो मेरी भी मम्मी है, मतलब उनसे बात करी, वो भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मुझे लगा नहीं कि उनसे बात करके मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी माँ नहीं है, मुझे लगा कि मेरी अपनी माँ है। मतलब इस बार जब मैं गई ना, पहली बार मैं 1-2 बार गई तो मैं ना किसी के साथ जल्दी घुल मिल पाती नहीं हूँ, जल्दी नहीं घुल मिल पाती। तो 2 बार गई मैं, पहले इतना नहीं घुल मिल पाई, लेकिन जब मैं इस बार गई ना,
मुझे लगा कि वो मेरी खुद की माँ है। मुझे खुद मतलब मुझे अपने जैसा, जैसे मेरी माँ मेरे साथ प्यार करती वैसा मेरे साथ वो मेरी माँ मेरे साथ बातचीत कर रही थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बातचीत करी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ का ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन रुक के करूँगी मैं। अभी मुझे आप लोगों को ये अपडेट देना ज़रूरी था कि वो मेरे जो भाई हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने मुझे कभी सहारा दिया था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मतलब सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो इकलौता सहारा था, मेरा भाई, अगर मैं उड़ती थी, अगर मैं लोगों से कहती थी कि अपनों से बेगाने अच्छे हैं, तो मैं उसी भाई की वजह से बोलती थी। मुझे वो मतलब ऐसा लगते थे जैसे मुझे भगवान ने मेरे लिए फ़रिश्ता भेज दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था, लेकिन भगवान ने वो फ़रिश्ता मुझसे छीन भी लिया। पता नहीं भगवान से मेरा जो खुश होना ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्या है क्या नहीं। तो वो भाई अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके लिए मैं बोलती थी कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा, वो भाई आज इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आप लोगों को शायद नहीं बता पाऊँ, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है। उनको इतना डिप्रेशन हो गया था, इतना डिप्रेशन हो गया था उनको लगने के बाद, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि मतलब आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पीछे उनके बच्चे क्या करेंगे, उनकी जो पत्नी है वो क्या करेगी। मैं जो मेरा इकलौता सहारा था, वो मेरा भाई इकलौता सहारा जो मुझे भगवान ने भेजा था, वो मैं क्या करूँगी पीछे से। उसने एक बार नहीं सोचा, भगवान ने एक बार नहीं सोचा। तो मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहती थी कि वो मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरा वीडियो अब शायद मैं 1-2 दिन बाद पोस्ट करूं, ना भी करूं, तो जब तक मेरा मन ठीक नहीं होगा तब तक नहीं करूंगी। तो मैं अपडेट इसलिए भी देना चाहती थी कि क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसके घर में कोई क्लेश चल रहा है, तो इसका किसी ने चैनल बंद करवा दिया, जब किसी ने इसको मतलब वीडियो बनाने से मना कर दिया होगा, इसीलिए ये वीडियो नहीं आ रहा इसका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल वजह ये है कि वो मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। और मेरे पैसे 2-3 वीडियो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं चाहती तो उसको भी अपलोड कर सकती थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं है अपलोड करने का। मैंने कम्युनिटी डाली, कम्युनिटी में मैंने बताया था कि मेरे भाई, मैंने फ़ोटो लगाई भाई की, लिखा ऊपर आई मिस यू भाई लिखा, इमोजी लगाए रोने वाले, लेकिन शायद किसी ने देखा नहीं, क्योंकि मेरे भाई की फ़ोटो लगाई थी, भाई को कोई जानता नहीं। ठीक है। मेरी फ़ोटो मैंने एंड में लगाई थी, जो वहाँ तक किसी ने कोई पहुँचा नहीं और वहाँ तक किसी ने देखा नहीं, तो इसलिए मैंने वो कम्युनिटी डिलीट कर दी है। अब मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि मेरा वीडियो जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। ठीक है। लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, छोड़ूँगी नहीं, और हमेशा बनाती रहूँगी, क्योंकि मेरा ये काम है और मुझे अपना काम करना है। और भाई के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, दिमाग से दिल से निकल ही नहीं रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस इंसान को मैं मतलब मैं मंडे को गई हूँ और मैं ट्यूसडे को वापस आई हूँ, और वेडनेसडे को उन्होंने 4 बजे के करीब ये काम कर दिया। मैं अपने भाई को हंसता खेलता छोड़ते गई, मैं हंसता हुआ बैठे हुए छोड़ के आई थी, और दूसरे दिन ये खबर आ गई, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस ज़्यादा हैं उनकी, और दुख है मेरा। तो आज के बाद मतलब अभी से मैं आज के बाद कुछ दिन तक मेरा वीडियो नहीं आएगा, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या नहीं, तो मैं बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपको अपडेट दे दिया है, तो अब लोग ये मत सोचना कि मेरा चैनल किसी ने बंद करवा दिया, जब मुझे किसी ने रोक दिया है, ऐसा कुछ नहीं।
मुझे बस अभी मन नहीं है मेरा वीडियो बनाने का। तो ठीक है, फिर बस यही अपडेट देना था। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलूँगी जब वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।